तो उसमें से ये गया है। मुश्किलें थी? सबके होती है, और नहीं है तो शायद आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, इसीलिए आपको चैलेंजेस नहीं मिल रहे। तो होती हैं सबकी लाइफ में। Okay. तो थी मुश्किलें, मतलब ऐसी थी कि मैं इस वर्ष व्यस्त बहुत हो गया। खुद के लिए समय कम निकाल पा रहा हूँ, खुद के लोगों के लिए समय कम निकाल पा रहा हूँ। ये थोड़ी सी मुश्किल है बस। क्या करते हो उस मुश्किल के साथ? फिर उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीट्स करके, कैसे ना कैसे भी करके उन लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। मोस्टली जैसे माँ हैं, मोस्टली घर की मेरी बहनें हैं, घर के कुछ मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बस उन लोगों के साथ कुछ उनको अच्छा फील करा करके बस वो करने का कोशिश करते हैं। Okay. ये जो भी चैलेंजेस होते हैं, ये भी भगवान ही रखता है हमारी जिंदगी में बिल्कुल, ना। एवरीथिंग। चाहे चैलेंज कितना भी कठिन हो, है तो तोहफा भगवान का ही। जी मानते हो ये? बिल्कुल। इस थॉट के बारे में थोड़ा सा बात करें, जी। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। आपकी एज क्या है? 27। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यही जान रहे हो आप, ये चैलेंजेस और भगवान का नाता? बिल्कुल। बताइए। मतलब आप जिस चीज़ को ड्रीम करते थे किसी टाइम पर कि ऐसा मेरी लाइफ हो या ऐसी मेरी सिचुएशन हो जाए, और फिर जब वो आपकी लाइफ में आता है तो ठाकुर जी, मतलब भगवान, आपको हर जगह ये चीज़ बता रहे हैं कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड वॉट एवर यू आर एज्यूमिंग, शांति वहाँ भी नहीं है। आप पूर्ण रूपेण सुकून से उसमें भी नहीं हो, क्योंकि लाइफ का एक चक्र है कि कहीं ना कहीं से आप थोड़े से अपने आप को अपूर्ण अनुभव करोगे। तो वहाँ ये बात इस तरीके से पता चलती है कि ठाकुर जी इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा थॉट मत करो, जस्ट डू योर वर्क, और मुझे देने दो जो मैं दे रहा हूँ। मैं जो दूंगा वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम पहले से प्रोसेस अपने माइंड में विचार कर लोगे, फिर उस प्रोसेस में जब आओगे, उस सिचुएशन में जब आओगे, तब भी तुमको ये रियलाइज होगा कि यहाँ पर भी वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। तो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। खुद से भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी ही करते चलो, बस परिश्रम करते चलो। बाकी ये लाइफ है। आपकी लाइफ में अगर वो भी सिचुएशन नहीं आएगी ना, तो आप शायद जी नहीं रहे हो मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अपूर्ण रहना आवश्यक है। वाह। घड़े में अपूर्णता है तभी उसमें पानी आएगा, पूरा भरा होगा तो छलकेगा। तो लाइफ में भी कहीं ना कहीं अपूर्णता होनी चाहिए। मानते हो कि बुढ़ापे में लोग अपूर्ण ही रहते हैं? हाँ, सबको कोई कितना भी कहे, आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, कोई कितना भी कहे। हाँ, हो सकता है कि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, एज जिनकी काफ़ी हो गई, वो लोग इस बात को अगर नकारें, पर मैंने 28 साल की उम्र में और इतनी कथाएं करके, एक सूत्र है, भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। भ्रमण आपको बहुत कुछ सिखा देता है, घूमना फिरना, आप बार बार जब बाहर जाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हूँ तो मैं 28 साल का, लेकिन मैंने 55-60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति का लाइफ देख ली है। और उसके दावे पर मैं कह रहा हूँ, कोई कितना भी कहे कि मैं पूर्ण हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया, नहीं, वो भी कहीं ना कहीं अपूर्ण तो है। और ये अपूर्णता ही जीवन है। पूर्ण तो केवल परब्रह्म है, इसीलिए वो पूर्णानंद है। परब्रह्म को जान रहे हो? हाँ, और ज्यादा। हाँ, तो बस ये होगा कि आप देख पाओगे, उस सिचुएशन में आ नहीं पाओगे, समझ पाओगे। मतलब आप परब्रह्म को जान लो, जान करके आपके माइंड में वो चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ये पूर्णता है, पर आप पूर्ण फिर भी नहीं हो पाओगे। समझ में आ जाएगा। लाइक जैसे स्कूल में फॉर्मूलाज, इक्वेशंस समझ में आ गई, पर करने जब बैठते हैं तो वी आर लाइक, मुझे आता है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो वाली सिचुएशन ही रहेगी। इंद्रेश जी, जब मैं पॉडकास्ट के लिए बैठता हूँ ना, स्पेशली जब आप जैसे लोगों के सामने बैठता हूँ, जो जिनकी एक इंटरेस्टिंग लाइफ रही है, ठीक है, आप जैसे लोगों के सामने मेरे दिमाग में सवाल दिख जाते हैं और मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने रख देता हूँ। इसलिए ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। वही मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कुछ वो था
जो मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई पूछे, अच्छा, और यू आर आस्किंग दिस। आई एम ग्लैड। आपका बचपन गुजरा वृंदावन में? जी, वृंदावन जन्म से? ही वृंदावन में, ओके। प्योर ब्रजवासी। बचपन में आपने पहले कृष्ण को कब जाना और पहली याद क्या है उनकी? और एक दूसरा सवाल भी है, मैं थोड़े टाइम के बाद पूछूंगा। तो मेरे पिताजी महाराज वो भागवत के वक्ता हैं, बहुत समय से कथा कर रहे जी, हैं, जी। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। तो मेरा तो ऐसे परिचय हुआ कि अब बहुत बचपन का तो मुझे याद नहीं, पर मैं जब मेरे गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मैं पिताजी के साथ कथाओं में जाता था। एंड माई बेस्ट पार्ट ऑफ द कथा वॉज 4th डे, क्योंकि 4th डे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता था। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और उसके बाद जब पिताजी महाराज ठाकुर जी की बाल लीला बताते थे तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में ये था कि ये भगवान है। पर जब उनके उस लेवल को हम लोग देखते थे कि जहाँ वो उनके सखा मधुमंगल श्रीदामा के साथ वो लीला कर रहे हैं, अपने पिताजी के साथ आनंद कर रहे हैं, कहीं माखन चोरी कर रहे हैं, यशोदा मैया के साथ में ऊधम मचा रहे हैं, तो वो पार्ट जो था वो मेरा बहुत फेवरेट होता था और उससे मैं इमेजिनेशन बनाता था। और फिर जब हम वृंदावन जाके राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जब उनका दर्शन करते थे तो थॉट आता था पिताजी के साथ, हम ये वही हैं जिनके बारे में आप बताते हो कथा में कि वो ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसा कर देते हैं। बोला हाँ, ये वही हैं। तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि नाउ ही इज सिटिंग लाइक अ किंग, और हमने इनका वो चीज देखी है जिसने इनको किंग बनाया है। तो वो एक फर्स्ट प्रोसेस था जब मैं ठाकुर जी को पहचानने की कोशिश में था। बचपन में उनसे बातें हुई? ऐसा तो कुछ याद नहीं, पर हाँ मन ही मन बहुत कुछ होता था, भाव। क्योंकि आपको इस दुनिया में एक रीजन के लिए भेजा गया है जी जिसे आप जी रहे हो अब 20s में। जी। पर बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। बचपन में कनेक्शन तो फील होता था जी। कि लाइक वो मेरे कुछ तो हैं, पर मैं उसको विजिबली देख नहीं पा रहा था। एक्चुअली सही बताऊं तो मेरा मन होता था कि जैसा वो करके गए अपनी लीलाओं में, बाल लीला में, वैसा मैं भी फील करूं, मैं भी दोस्तों के साथ खेलूं, वैसा ऊधम। लाइक अभी भी मैं कथा वक्ता बन गया हूं, पर माई मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज ऊधम। जब मैं कथा के बाद में अपने सब सखाओं के साथ में कुछ करना, कुछ ऊधम करना, कुछ मस्ती करना ठाकुर जी जैसी, तो वो चीज़ मेरी उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहती थी। और आज भी मैं कथाएं ज़्यादा करता हूँ तो मेरा मोस्टली पार्ट वही रहता है कि ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं की, उनमें ज़्यादा प्रवेश करना। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फील होता था कि मैं ऐसे करूं जैसे ये कर रहे हैं, ऊधम करना, खेलना, उछलना, आनंद करना, और सबसे बड़ी सहज रहना। लाइक मतलब कृष्ण का जो सहजता है, शायद वैसी सहजता इंसान में कभी नहीं आ सकती। बहुत सिंपल है वो नंद भवन के राजकुमार होते हुए भी सबके साथ इतनी सरलता, इतने भाव से मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें मन में आती थी कि ऐसा मैं करूं। इट वॉज काइंड ऑफ माई आइडल कि मैं इनको फॉलो करूं, मैं इनके जैसे रहूं। वाह, तो ऐसा भाव था। ही वाज अ आइडल। या वाह, ही इज माई आइडल टिल नाउ। एवरी डे, एवरी कथा में कुछ ऐसा मिलता है कि मैं तब एकांत में बैठ करके ये सोचता हूँ कि आप ही हो, आप जैसा कोई नहीं है। तो वो बात है। सपने में उनसे बात हुई है? नहीं, सपने में बात नहीं हुई है, पर इंडिकेशंस बहुत मिले हैं। जैसे कि लाइक मैं कहीं जाता हूँ, अभी जैसे एक दिन के लिए मुंबई आया हूँ, मोस्टली वो मेरे साथ ही जाते हैं जो मेरे ठाकुर जी की सेवा है। तो मैं एक दिन के लिए उनको नहीं लाया क्योंकि बहुत व्यवस्था रखनी पड़ती है, भोजन बहुत शुद्धता से बनाना, रसोई आदि सब। तो कभी कभी मैं ऐसे अपने टाइम के लिए कहीं जाता हूँ 3 दिन 4 दिन के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि आप यहीं विराजो, माँ सेवा करेंगी, 2-3 बालक और हैं वो सेवा करेंगे, आप तो प्रेम से रहो। तो तब कुछ इंडिकेशंस आते हैं स्वप्न में कि मोए भी चलना है, मैं हूँ चलूँगा। या फिर वो ऐसा कुछ दिखाएंगे कि जहाँ का मैं थॉट कर रहा था, लाइक मुझे जंगल सफारीज में जाना अच्छा लगता है, पीस रहती है, तो ऐसा ऐसा अनुभव होता है कि सामने बाघ नहीं आया, टाइगर नहीं आया, वो उसके रूप में नृसिंह ही आए हैं। तो ऐसा इंडिकेट कराते हैं कि मुझे भी चलना है साथ में।
मुझे भी लेके चलो। मैं अब कोई लीला सुनाऊं तो सुना सकता हूँ। अब हाँ जी, जैसे ब्रज की लीला है, कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा कि वो परब्रह्म है। तो एक चंद्रावली नाम की गोपी है वो रोज दही बेचने के लिए क्योंकि उस समय पर लोगों का व्यापार यही था, गाय रखना, उनके दूध से दही आदि सब बना करके फिर बड़े बड़े शहरों में देके आना, उससे जो मिलता था उससे घर चलते थे। ठाकुर जी क्या करते थे, अपने मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, तनसुखा, धनसुखा, ये सखा थे श्री कृष्ण के, इनके साथ ठाकुर जी उस मार्ग पर जाके खड़े हो जाते थे जहां से वो सब गोपियां जाती थी, और एक प्रकार से आज की भाषा में कहूं तो टोल टैक्स, वो टोल गेट की तरह, और उस गोपी से कहते थे कि ये इस मार्ग का कर दो। और कर के रूप में क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, जो जो तुम लेके जा रही हो वही हमको खिलाओ पिलाओ, ये कर चाहिए। तो एक चंद्रावली नाम की गोपी थी, वो अपनी सब सखियों से बात कर रही है कि आज तो नंद के लाला ने मेरो दही चुराए लियो। तो सब गोपी बोली तेरो ही काई कुछ चुरावे, मैं ब्रजभाषा बोलूं ना, बोलो बोलो। हाँ, समझ तो बोले तेरो ही काई कुछ चुरावे, इतनी सारी गोपी जामे, ये तेरो ही क्यों चुरावे। तो हमारे नाना जी एक पद गाते थे, नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद लाढ़ले ने घेर लई, कायकू अगली को पतरो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाढ़ले ने घेर लई। वो गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण कहते हैं आगे वारी को ना चाहिए मुंह दही, क्यों, वहां को पतरो दही है, पतला दही है। पीछे वारी को क्यों ना चाहिए, बोले वहां को बासो है, 2-3 दिन पुरानो है गो है, वहां में तो दुर्गंध आ रही है, बीच की मेरे मन में बस गई, मैं तो तेरे हाथ कोई दही खाऊंगो, तेरी मटकी कोई खाऊंगो। अच्छा फिर तेने कहा कियो, बोले मैं हूं चतुर हूं, लाला चतुर है तो मैं चतुर शिरोमणि हूं। मैंने लाला ते कही, बहुत देर, बहुत बड़ा प्रसंग है। तो चंद्रावली कहती है अच्छा लाला ना माने को दही खावे को, बोले हाँ खाऊंगो। तो ऐसे कैसे खाएगो, तेरे हाथ में दही दूंगी, गंदे हो जाएंगे हाथ, और ईजन हाथ कहाँ रख के आयो है, गंदे हाथन से थोड़ी खाएगो, कछु पात्र लिया। तो ठाकुर जी बोले कहा पात्र लेके आऊं, तो वो अगली पंक्ति कह रही है, जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ला पतुआ तोए प्या दूंगी दही। लाला देख ये इतना बड़ा पेड़ है बगल में, ऊपर चढ़ जा, ऊपर तक बड़ो से पत्ता तोड़ ला, वह पत्ता में तो कुछ दही दे दूंगी, तू खाए लियो। नंद लाढ़ले ने घेर लई। सो ठाकुर जी दही मिलेगा इस एक्साइटमेंट में चढ़ गए पेड़ पे, और जैसे ही ऊपर चढ़ के पत्ता तोड़ने लगे, ऊपर से बोले हारी चंद्रावली कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। अब ऊपर तो ठाकुर जी चढ़ गए, नीचे से चंद्रावली कह रही है 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। जैसे ठाकुर जी ऊपर चढ़े, ले ले लाला दही, अब ऊपर चढ़ गए, नीचे आवे में तो समय लगेगा, तभी चंद्रावली अपनी मटकी लेके भाज गई और ठाकुर जी को वहीं लटके छोड़ गई। अब ऐसी लीलाएं नाना जी सुनाते थे, और उन लीलाओं को जब सुनाते थे तो जितने हम बच्चे बैठे रहते थे हमारे नेत्र बंद, और हम सबको अनुभव होता था कि कभी हमारे साथ भी ऐसी लीला हो, कभी हमारे साथ भी ऐसा सुख ठाकुर जी बांटे। तो ये वो व्यक्ति थे ब्रज के, वृंदावन के, जिन्होंने मेरे चित्त में, मेरे मस्तिष्क में, भाव में श्री कृष्ण को विराजमान कर दिया। तो इसलिए नाना जी ब्रज से। वो भी गाते थे, अब वो भी कथा करते थे, बट वो इतने पॉपुलर या फेमस नहीं थे, पर उनका कथन कैसा था, उनको आप किसी चीज से इम्प्रेस करके नहीं सुन सकते। मतलब कई लोग होते हैं वो आपसे अच्छा कुछ लेने के लिए आपको बहुत चीजें देंगे इम्प्रेस करने के लिए, आपको कुछ अच्छे कपड़े दें या कोई दक्षिणा दें या कुछ भी दें, और आप उससे इम्प्रेस हो जाओ, यार इसने मेरे लिए इतना किया, चलो इसको मैं थोड़ा, उनके लिए वो सब चीजें मायने नहीं थी।
उनके लिए आपका भाव कैसा है तो ही वो आपको सुनाएंगे। आपको भी पता चल जाता है किसी का भाव हाँ, कथा कभी करते कभी, वक्त? बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे कई बार इंट्यूशंस आ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। और अगर एक ग्रुप के सामने कथा पढ़ रहे हो तो बिल्कुल, ग्रुप तब भी आ जाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कितने भी हों। ना। बहुत बार ऐसा होता है। और इवन 7 डेज का पूरा कथा का क्रम रहता है। 7 डेज में वो व्यक्ति जिस पर मेरी नज़र अटकी और मुझे कहीं नेगेटिव उससे कुछ भी और आप मुझे फील हुआ, मैं 7 दिन तक उसको देखता ही नहीं। मेरे साथ और भी एक और दिक्कत है, मैं जब स्टेज पर जाता हूँ तो कई लोग प्रणाम करते हैं, कई लोग हाथ भी छूते हैं, कई लोग पैर भी छू लेते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों अगर कोई छू ले तो मेरा जो था मेरे पास में वो सब शून्य हो जाता है, अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति था तो ये तो मैं कथाओं में भी कहता हूँ, बहुत अनुभव करता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी पता चलता है कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं 99% राइट हूँ, पर हाँ बहुत हद तक पता चल जाता है कि व्यक्ति का ऑरा कैसा है और व्यक्ति कैसा है। देश जी, आपने जब कहा कि आप कुछ ज़्यादा साधना वाधना नहीं करते हो, आपने कहा कि आप बस कथा करते हो, वो बहुत बड़ी साधना होती है। आप लोगों को लेकर साधना कर रहे हो। आई एम श्योर कि दिल, दिमाग, आत्मा में बहुत कुछ बदलता है एक कथा के बाद भी। जी, साल में कितनी बार करते हो आप कथा? अभी तो बहुत कथाएं होने लग गई हैं, तो अराउंड 25। एक साल में? हर कथा के बाद क्या महसूस होता है आपको? बहुत कुछ नया मिलता है और बहुत कुछ चेंजेस करने, मतलब क्या होता है कि एक जिम्मेवारी जैसी फील होती है अभी। थोड़ा सा बोझ तो है हाँ ना, क्योंकि अराउंड 5 to 7,000 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो अपना टाइम छोड़ के आए, अपना घर छोड़ के आए, 4 घंटे के लिए आपके पास आए हैं। एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, एनलाइटमेंट नहीं है, और उसके लिए ही वो आए हैं आपके आगे। तो जब वो जाएं तो वो कुछ लेके जाएं, जब वो जाएं तो कुछ बहुत हल्का फील करके जाएं, जब वो जाएं तो उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर उनके पास होने चाहिए। ये सारे थॉट्स बहुत चलते हैं दिमाग में, और इन्हीं थॉट्स की वजह से हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव या कुछ ना कुछ नया अपने प्रवचन में या अपने भावों में ला पाते हैं। और जब मेरे को कई बार ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, कभी कभी आप बहुत डाउन फील करते हो, कॉन्स्टेंटली आप एक के बाद एक कथाएं करते जा रहे हो, तो कभी कभी आप जब जाते हो, पब्लिक पूरी है, जोश भी उन लोगों में पूरा है, जैसे ही आप पहुंचे वो लोग जय जयकार कर रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जाती, पर आप उस समय पता नहीं क्यों लो फील कर रहे हो। और जब आप कथा करके निकलते हो बहुत मन में ऐसा आता है, भले ही वो 1 घंटे ही आप लो थे, ये भी होता है कथा में कि आप कितना भी लो फील कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग 1-1.5 घंटा ही थोड़ा सा वो किसी को पता नहीं चलता, वो मुझे ही पता चलता है। 1-1.5 घंटे बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, पर वो 1-1.5 घंटा भी रात तक मेरे को इतना फील होता है कि क्यों मुझे देना था, क्योंकि ये लोग मेरे पास या मेरी कथा में कुछ समझने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। मैं आज तक ये सब बातें पॉडकास्ट में नहीं कही, पहली बार मैं बता रहा हूँ ये चीज़, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अखरती है शाम तक। फिर मेरे को ये भी लगता है क्यों इतना सोच रहे हो। ठीक है, ठाकुर जी को शायद वो दिलवाना था, उतना दिलवा दिया, थोड़ी देर का नहीं हुआ तो ठीक है, पर वो लगा रहता है कि मतलब मुझसे पूछा जाए प्रेशर मेरी लाइफ में क्या है, तो यही प्रेशर है कि मैं जितनी देर भी सब लोगों के सामने बैठूं, कुछ कहूं, उतनी देर उनको कुछ मिलना ही चाहिए। और मिलना इन द सेंस उनके जो भी लाइफ में चल रहा है उन सबका समाधान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसी के लिए बैठा हूँ व्यासपीठ पर। तो ये एक प्रेशर रहता है दिमाग में। पर हाँ, बहुत कुछ नवीन हो जाता है हर कथा के बाद, बहुत कुछ नया आ जाता है, बहुत कुछ पुराना छूट भी जाता है। तो ये सब है, लीलाएं कई सारी क्लियर होती चली जाती हैं, जो मैं पिछले 9 साल से बोलता आया हूँ वही बात अब मैंने कही, तो यहाँ उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन हो गया बोलते बोलते अपने आप ही। और फिर वो मेरे लिए भी, ऐसा नहीं सबके लिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी वो एक डोज जैसी होती है, वो एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे पूर्ण करने के समान होती है।
कि मैं आज तक ऐसा बोलता आया था, पर अभी कुछ ऐसा भाव आया है कि वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये अब पूर्णता है। तो कथाओं से ये सब होता है। आप भी पॉडकास्ट करते हो, इतने करते हो, हर पॉडकास्ट में यू फील यू गेन समथिंग, वैसे ही कथा में भी होता है। पर कई बार कई पॉडकास्ट में शायद नहीं भी होता होगा, पर कथाओं में मोस्टली होता ही होता है, यू गेट समथिंग। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे को फाउंडर भी है, हमने एक मेडिटेशन ऐप स्टार्ट किया, उसका नाम है लेवल सुपर माइंड। ओके। वो मेरे से 6 साल बड़े, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। पर एक मेन चीज़ सीखी है कि किसी भी कार्य के एकदम पीछे आपके दिल के भीतर जो इंटेंशन होती है ना, वही उसी कार्य को एक्सपैंड करती है। बिल्कुल। और ये इंटेंशन सिर्फ आप जान सकते हो, कोई और नहीं। आपकी मम्मी नहीं जानेगी, नहीं, आपकी पार्टनर नहीं जानेगी, आप ही जानोगे उद्देश्य हाँ। आपका। और मैंने ये सीखा है कि जो भी आपकी इंटेंशन, जो भी आपका उद्देश्य होता है, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता को डिसाइड करता है बिल्कुल सही बात ना। बहुत सारे कथावाचक हैं इस देश में, पर बहुत कम है जिन्होंने आपके जितनी सफलता देखी है। मैं ये मानता हूँ कि वही उद्देश्य का खेल है। कि हाँ, उद्देश्य क्या है? पर्पस, उद्देश्य, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ टाइम पहले सुन भी रहा था, हमारे वृंदावन के एक महाराज जी हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने इस बात को कहा था। मैं बस ये कहना चाहूँगा प्रेमानंद जी के बारे में कि हार्दिक पांड्या उनके बहुत बड़े फैन हैं। वाह। क्रिकेट की दुनिया तक, फिल्म्स की दुनिया तक, एवरीवेयर, हर जगह। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप कार्य में कितना भी एफर्ट्स लगा लो, कितना भी पैसा लगा लो, कितने भी अपने तन की जान लगा दो, आपका उद्देश्य अगर अच्छा नहीं है ना, तो वो कार्य कितने भी एफर्ट्स लगे हों फिर भी एफर्टलेस है। और आपके पास व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं है, आपके पास में पावर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर आपका उद्देश्य उचित है और फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हो, निश्चितता है कि आपको सफलता मिलेगी। उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जी। ठीक है, कॉलेज, जेनजी, टीनेज, उस पर्सपेक्टिव से मैं ये मानता हूँ कि मैं अब 32 साल का होने वाला हूँ अगले साल। और अब लाइफ में एक ही उद्देश्य है कि मुझे हीलिंग स्प्रेड करनी है, एक पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर, पूरे दुनिया की मदद करनी है, थोड़ी सी शांति फैलानी है। पर ये हमेशा मेरा उद्देश्य नहीं था। 4 साल पहले मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, हाँ उन पैसों का हम सही उपयोग करेंगे दुनिया को बदलने के लिए वगैरह। पर मैं पैसों के बारे में बहुत सोचता था 4 साल पहले। उसके पहले रिवाइंड फर्दर 4 years, यानी कि 8 साल पहले, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोग मुझे सफल माने। वही उद्देश्य से काम करते जा रहा था। पर सच तो यह है कि जब मैं सफलता के पीछे भाग रहा था, सफलता मिल रही नहीं थी। जब सफलता थोड़ी बहुत मिलने लगी, पैसों के पीछे भागने लगा, पैसे नहीं मिले। और फाइनली करते करते मेरे बड़े भाई मिल गए। उन्होंने कहा कि इंटेंशन बदलो, बस ये दिल से मानो कि दुनिया में शांति फैलानी है, दुनिया को हीलिंग देनी है, फिर दुनिया ही आपको बहुत कुछ देगी। पर ये कहने की बात है, ये उस एज पर 22, 2018 पर समझना बहुत मुश्किल है बहुतों के लिए, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहा है। दूसरों की गाड़ी, स्नीकर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि यार वो चाहिए, इसलिए लगता है कि यार उद्देश्य पैसे ही होने चाहिए। पर एक्चुअली आपसे पूछना चाहूँगा, 22 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उद्देश्य क्या होना चाहिए? 22 साल 20 साल की उम्र में उद्देश्य समझ में आ जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप आज जिस स्टेज पर हो ना, उस स्टेज पर आने के लिए भी बहुत लोग, कईयों के उद्देश्य ही आप होंगे, मे बी कईयों का उद्देश्य दुनिया का कोई एक व्यक्ति बन जाता, मुझे ये बनना है लाइफ में। कहीं ना बहुत बचकानी स्थिति होती है हमारी, हम एक जगह स्थिर नहीं होते, हम बदलते रहते हैं। अच्छा, उसमें हमारी गलती नहीं है, हम बड़े हो रहे हैं, हमें लाइफ अब दिखनी शुरू हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अब हमें दिखने लगी हैं, तो हमारा आकर्षण उनके प्रति बढ़ता है और फिर हमारा उद्देश्य वो बन जाता है।
पर कहीं ना कहीं 25, 26, 27 साल के बाद में अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई है तो, नहीं आई है तो नहीं। कई लोग 35-40 साल तक भी वो लोग अभी नहीं संभल पा रहे हैं, उनके लिए अभी भी वो डिस्ट्रैक्ट होते ही जा रहे हैं, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। पर कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आती है ना, तो आप एक जगह स्थिर हो जाते हो, और वो स्थिरता अच्छी होती है। वो स्थिरता धन की या वस्तुओं की या व्यक्ति की, नाम शोहरत यश ऐश्वर्य की नहीं होती। वो स्थिरता एक चीज की होती है जो कि अद्भुत होती है, और फिर आप उसी के पीछे चलने लग जाते। तो आपने एक बात कही कि कहीं कहीं ये था मेरे मन में, कहीं ये था, पर एक मेरे भैया आए, उन्होंने जब मेरे को कहा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी जब आपकी लाइफ में आई और एक स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आया और उसने जब आपको एक वे दिखाया, एक पथ दिखाया, अब आप स्थिर हो गए हो, अब आप रश नहीं कर रहे हो, अब आप फ्लोट कर रहे हो। और ये फ्लोटिंग आपको अच्छी लग रही है। जब व्यक्ति फ्लोट करता है ना, तो वो हाथ पैर नहीं चलाता, वो स्थिर रहता है, पानी उसको तैराता है। और उसकी फीलिंग स्विम करने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो थक गया, वो हार गया, वो बहुत मेहनत कर चुका है। फ्लोट करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है, काम हो जाता है, वो डूबता भी नहीं है, और सब कुछ स्थिरता लगने लगती है उसको, और फिर आकाश ही आकाश दिखता है। तो वो स्थिरता, वो स्पिरिचुअलिटी लाती है। अगर वो बहुत अर्ली लाइफ में भी आ जाए तो व्यक्ति 22 साल की उम्र में भी स्थिर हो सकता है अपने उद्देश्य के प्रति। लेकिन बहुत मुश्किल है आज के कलयुग में। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं आपको अपनी ओर खींचने वाली। एक मैं चीज सोचता हूं कभी कभी, आज सोशल मीडिया की लाइफ में व्यक्ति पर्सनली खुश कितना है ये मैटर नहीं करता, वो दिखाता अपने आप को कितना खुश है ये मैटर करता है। वो खुद भले ही डिप्रेशन में हो, खुद भले ही कितना भी परेशान हो, खुद उसके कितने भी डार्क वो सर्कल्स हो रहे हो, कितना भी दुखी हारा क्यों ना हो, पर जब वो निकलता है कमरे से बाहर या सोशल मीडिया पे जब आता है, तो उसका पर्पस होता है कि 400 लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो उन 400 को दिखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और ये पर्पस जो होता है ना, ये कलयुग का एक गेम है जो आपको अंदर ही अंदर आपको खींचता जा रहा है, आपको रुग्ण बनाता जा रहा है। और उस चीज में आजकल के 22 साल 21 साल के बच्चे बहुत पड़ गए हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि रिग्रेट करते हैं कि वो एक लाइफ थी, वो एक टाइम था, वो हमारे पास सारी चीजें थी, पर हमने उसका उपयोग नहीं किया। अब हमें जब चीज समझ में आई, जब हमें लाइफ समझ में आई, तो अब हमारे पास से वो टाइम जा चुका है, वो सिचुएशन जा चुकी है, वो एनर्जी जा चुकी है, वो जज्बा जा चुका है। तो फिर वो रिग्रेटमेंट जो है ना, वो फिर परेशान करेगा मन ही मन। हाँ, अभी मैं और आप हैं, अभी हम भी इतने उम्र के नहीं है, हम अभी फ्रेंड बन सकते हैं। इवन व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू आर 32, तो मैं भी शॉक था कि मुझे लगा था मुझसे तो छोटे ही हो आप। पर वो रिग्रेटमेंट बहुत खलता है बाद में कि हमने क्यों नहीं किया। तो इसलिए उन सब से मेरी प्रार्थना कि स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ो और अपने उद्देश्य को समझ करके उसको स्थिर कर लो अपनी लाइफ में कि नहीं, मेरा उद्देश्य यही है। और वो फ्लोटिंग अगर आप सीख गए ना, तो फिर तैरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप पानी आपको तैराएगा। जो आप कह रहे थे कि दुनिया से आपको नहीं लेना पड़ेगा, दुनिया देगी। कहीं ना एक ऐसा लड़का है, एक नहीं बहुत सारे हैं, जो ये वाला पॉडकास्ट सुनकर ये सोच रहा है कि ये मशहूर कथावाचक और मशहूर पॉडकास्टर के लिए ये कहना आसान है। तो मेरी एक मैसेज है उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए। मैसेज ये है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पैसों की वजह से ज़िंदगी आसान हो जाती है, वो सच है टू सम एक्सटेंट, थोड़ी आसान तो हो जाती है, पर पैसे कमाने से पहले 2-3 चीज़ों के बारे में सीखो जी। पहला उद्देश्य, वाह, कि एक एंड गोल तो रहना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। सेकंड, पैसे कमाने की सबसे बड़ी हैक ये है कि ज़्यादा वैल्यूड दुनिया में डालो, दूसरों की मदद करो। पहले अपने आसपास के लोगों की मदद करो। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, उसके लिए चार्ज करो। सीखो बिजनेस के बारे में, सीखो पैसों के बारे में। ये बहुत बड़ी हैक होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जितना वैल्यू आपने दुनिया में फैलाया
वो वैल्यू लौटेगा एज मनी। अगर कोई पैसे कमाता है, बेसिकली यही है कि उन्होंने दुनिया में वैल्यू डाला है। वो फिजिक्स की लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन यही है कि वैल्यू डालो, पैसे कमाओगे। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये सब अगर आपने टेंशन के बिना किया तो आपके लिए ही फायदा है, पर अगर टेंशन घटानी है तो फिर अध्यात्म को अपनाइए। एक फिजिक्स का लॉ बताया आपने, जी तीनों बातें बहुत अच्छी थी।